मगर न मुझको गरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, तू इतनी इज्जत जरूर देना। भैया भगवान राम का जन्म हो गया, उनका नामकरण संस्कार हुआ और एक दिन भगवान ने कौशल्या मैया को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दोबारा करा दिए। मैया लाला को नहलाकर पालने में सुलाकर भगवान का भोग लगाने चली गई। भोग लगा के अपने कोई और काम देख रही थी, देखा कि लाला ठाकुर जी के भोग को खा रहा है। मैया सोचने लगी कि लाला तो अभी पालने में सो रहा था। पालने के पास गई तो लाला पालने में सो रहा था। फिर दोबारा से पूजा के मंदिर में गई तो लाला भोग लगा रहा था। मैया भ्रमित हो गई। और भैया यशोदा मैया को कन्हैया ने 2 बार दर्शन कराए थे, लेकिन कौशल्या ज्ञानमयी है, एक बार में ही समझ गई। फिर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए और मैया ने प्रार्थना की, बोले लाला मैं भूल जाऊं कि तू परमात्मा है। यदि मेरे मन में ये रहा कि तू परमात्मा है तो मैं तुझे प्रेम नहीं कर पाऊंगी। जैसे एक छोटे से बालक पे प्यार करते हैं वो नहीं कर पाऊंगी, परमात्मा बुद्धि बनी रहेगी। भगवान ने कहा ठीक है। लाला थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भैया एक दिन चंद्रमा को देखकर राम जी मैया से कहते हैं, बोले मैया ये क्या दिखाई दे रहा है। मैया ने कहा लाला ये स्वर्ग का खिलौना है। बोले मैया मुझे स्वर्ग का खिलौना चाहिए। मैया ने कहा लाला ये पृथ्वी लोक पे नहीं आ सकता। लाला मन में सोच रहा है, अच्छा तूने अपने प्रेम से मुझे तो इस पृथ्वी लोक पे बुला लिया, मुझ ब्रह्म को अपना छोटा सा लाला बना लिया, और ये स्वर्ग का खिलौना नीचे नहीं आ सकता। मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये स्वर्ग का खिलौना चाहिए। अब जिद पड़ गई। मैया सोच रही कि अब लाला को ये खिलौना कैसे लाके दूं। मैया दशरथ जी एक सोने की थाली लेके आए और उसमें जल भर दिया और चंद्रमा की परछाई उसमें पड़ी तो उन्होंने कहा लाला ये स्वर्ग का खिलौना है। जैसे ही पास गए तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया और वो चंद्रमा की परछाई हिलने लग गई। लाला एकदम डर के दूर। बोला मैया मुझे ऐसा खिलौना नहीं चाहिए। चंद्रमा है मन, और भगवान को सहज और सरल मन प्यारे होते हैं। हवा के झोंके से चंद्रमा में चंचलता आ गई, हिलने लग गया तो लाला डर गया। भगवान को तो सहज सरल मन प्यारे हैं, चंचल और चतुर मन उसके काम के नहीं है। उसने कहा मुझे ऐसा खिलौना नहीं चाहिए, ऐसे खिलौना से तो मुझे डर लगता है। कबहू ससे मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। आर माने होता है गुस्सा। कबहू ससे मांगत
प्रतिबिंब निहारे डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सवे मन मोद भरे। कवि चंद्रमा मांगते हैं और गुस्सा करते हैं, और कभी मैया थाली में चंद्रमा के दर्शन कराती है तो लाला डर जाता है। कभी करताल लेके नाचने लगता है तो तीनों मैया मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, लाला की उस छवि पर मोहित हो जाती हैं। कबहू रिसिहाई कहे हटके, पुण्य लेत सोई जेहि आरे भरे, कबहू रिसियाए कहे हटके, पुण्य लेत सोई जेहि लागे अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। भैया ये कहते हैं कि राम कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन बचपन में तो खूब क्रोध किया है, और इतनी गुस्सा दिखाते थे कि जिस चीज की हट कर जाते उसको लेके ही मानते। कबहू रिसियाई कहे हटके, पुण्य लेत सोई जेहि लागे अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। भैया खूब जिद करते हैं चंद्रमा के लिए, लेकिन जैसा चंद्रमा उनको चाहिए वैसा उनको मिला नहीं। उनको शांत मन चाहिए, चंचलता रहित, चतुराई रहित, केवल भाव से और प्रेम से भरा हुआ मन चाहिए, और जब नहीं मिला तो डर जाते हैं। भैया लाला और थोड़े से बड़े हुए, और एक दिन जो दशरथ जी के आंगन के खम्भे थे ना, उनमें मड़ियां लगी थी, और लाला उन मड़ियों में अपनी प्रतिबिंब, अपना मुंह देख देख के नाच रहा था। दशरथ जी के आंगन में राम जी अपने प्रतिबिंब को देख देख के नाच रहे थे। संसार तो दुनिया की नश्वर चीजों को देख देख के नाचता है, नश्वर चीजों की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन परमात्मा तो अपने ही रूप को, अपने ही स्वरूप को देखकर नाचता है। परमात्मा को जहां पर अपना स्वरूप दिखाई देता है, जिस भक्त के हृदय में अपना स्वरूप दिखाई देता है, जिस भक्त के हृदय में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये परमात्मा वही नाचता है। ये जो अयोध्या है ना, ये हमारा हृदय है। अयोध्या हमारा हृदय है, और दशरथ है विवेक। जिस हृदय का राजा विवेक होता है,
जिस हृदय का राजा विवेक होता है। और दशरथ के 3 रानियां हैं, सुमति, शांति, सुचि, सुंदर रानी। दशरथ जी के कितनी रानियां हैं? 3। सुमति, शांति, सुचि, सुंदर रानी। जिस राज्य का, हम अपने हृदय को राज्य कहेंगे थोड़ी देर, जिस हृदय का या राज्य का राजा विवेक होता है, सुमति, शांति और सुंदर, शुचि, सुमति, शांति और शुचि जिसकी रानियां होती हैं, और जिस आंगन के खम्भे में मड़ियां लगी होती हैं, मड़ियां है भक्ति, वहां परमात्मा हमेशा नाचता है। उस अयोध्या की बात नहीं करते हम, तो अपने हृदय रूपी अयोध्या की बात कर रहे हैं। यदि हमारे हृदय रूपी अयोध्या का राजा विवेक है और उसकी रानी शांति, सुचि और सुमति है, और खम्भों में भक्ति रूपी मड़ियां लगी हैं, तो वहां परमात्मा को नाचना ही पड़ता है। परमात्मा ने कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन है हृदय, जिस हृदय में मेरी भक्ति किलोल करती है, जिस हृदय में मेरी भक्ति रहती है, ऐसे वृंदावन को, ऐसे हृदय को छोड़कर मैं एक पल के लिए कहीं नहीं जाता। भैया, परमात्मा का सबसे बड़ा घर है हमारा हृदय। हम लोग जो मंदिर बनाते हैं ना, उन मंदिरों को किसी इंसान ने बनाया है। मंदिर का निर्माण किसने किया है? हम लोगों ने। और उसमें जो मूर्तियां हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम लोगों ने ही तराशा है, बनाया है। तो भैया,